जेट ऑफ वाटर क्या बोल रहा है देखो, अ जेट ऑफ वाटर। तो जेट ऑफ वाटर बोले तो इसका मतलब समझ गए होगे आप लोग फटाफट कि जेट ऑफ वाटर बोलने का क्या मतलब है। मतलब ये है कि एक पाइप है, पाइप के आगे नोज़ल लगा है, नोज़ल से इस पाइप के अंदर जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है वो इससे नोज़ल से बाहर निकलेगा, तो वो जेट के तौर पे निकलेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर वाटर है तो ये जेट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, जेट ऑफ वाटर होगा। ये जो जेट होता है इसका एक डाया होता है, ये डाया डी मानते हैं, जिसके कारण इस जेट का एक इसको काट दोगे यहाँ से ऐसे, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा? पाई/4 डी स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा। और ये जेट जो वाटर है जो इसका वेलोसिटी v होगा। ठीक है, v होगा। अगर ये इनलेट पर है तो v1 मान लेते हैं, और आउटलेट पर है तो v2 मान लेंगे जब ये कर्व प्लेट से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ये जेट ऑफ वाटर का ये फिर से रिवीजन हो गया क्या होता है। ठीक है, तो जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 mm दे दिया है। ठीक है, डायमीटर समझ के 50 mm दे दिया जेट ऑफ वाटर का, और उसका हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और 20 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी भी दे दिया है। स्ट्राइक्स अ कर्व्ड वेन। ठीक है, एक कर्व्ड वेन को वो स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, जो कि विच इज़ मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ये कर्व्ड वेन है वो खुद भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। ठीक है, आज फिर से पढ़ लो। अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 mm हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ कर्व्ड वेन विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जेट जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये कर्व्ड प्लेट भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये कर्व्ड प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जेट जो हिट करेगा वो इसी डायरेक्शन में हिट कर रहा है। ठीक है, और ये एक एक इंड पर ही, एक कर्व प्लेट के एक इंड पर हिट कर रहा है। तो आप है ना, आप एक बात और बता रहे हैं कि ये जो कर्व्ड वेन जो रहेगा वो बिल्कुल स्मूथ रहेगा। ठीक है, और ये कर्व्ड वेन स्मूथ रहेगा, और ये कर्व्ड वेन स्मूथ होने के कारण जो जेट ऑफ वाटर जो हिट करेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी से, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से हिट करेगा उसी रिलेटिव वेलोसिटी से वो बाहर आउट भी हो जाएगा आउटलेट पे। ये ठीक है, ये आउटलेट हो जाएगा, ये इनलेट है इसका। ठीक है, अभी मान लो कि VR1 से अगर वो इंटर करता है तो VR2 से वो बाहर भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये जो कर्व्ड प्लेट है अगर ये सिमेट्रिकल रहा, यानी कि ऊपर का कर्व और नीचे का कर्व इक्वल रहा साइज में, तो जिस रिलेटिव वेलोसिटी जो एंगल बनाएगा, जैसे कि हॉरिजेंटल से जो रिलेटिव वेलोसिटी ये जो अंदर इंटर करेगा, मान लो ये तुम्हारा थीटा, ये तुम्हारा थीटा से इंटर कर रहा है, तो जब ये बाहर भी निकलेगा तो ये हॉरिजेंटल से जो बनाएगा वो थीटा ही एंगल से वो बाहर निकलेगा। कब? जब ये सिमेट्रिकल रहेगा तब। ठीक है, ये सिमेट्रिकल रहेगा तब। और जहाँ भी ये एसिमेट्रिकल हो गया उस केस में ये थीटा नहीं रह जाएगा, अभी ये दूसरा एंगल बना देगा, फाई बना देगा अनसिमेट्रिकल में, अगर ये कर्व्ड वेन अनसिमेट्रिकल रहा तब। चलो, अब आगे बोल रहा है द जेट लिफ्ट्स द वेन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन एट आउटलेट। जो जेट है ना बाहर निकल रहा है वेन से, वो 60 डिग्री पर निकल रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन। जो ये वेन है इसका मोशन इधर है, ये इधर निकल जाएगा VR2 से। ठीक है, VR2 से, और ये इंटर कर रहा है, इधर कर रहा है। तो जो जो ये जेट ऑफ वाटर है, जो जेट ऑफ वाटर है यानी कि V2 है, वो कितना एंगल, ये देखो ये हॉरिजेंटल से, ये हॉरिजेंटल से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बनाकर ये बाहर निकल जा रहा है, यानी V2 ये है। ठीक है, V2 ये है, ये इधर निकल जा रहा है। ठीक है, ये तो जेट का है, जो कर्व्ड वेन है उसका ये स्पीड है। ठीक है, V2 इधर निकल जा रहा है, बस यही बोल रहा है, इधर निकल जा रहा है। अब बोल रहा है डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वेन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और सेकंड बोल रहा है वर्क डन पर सेकंड बाय द जेट, ये बोल रहा है। चलो, अभी सबसे पहला तो हमारा काम होता है कि वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने का इनलेट पर और आउटलेट पे। तो वेलोसिटी ट्रायंगल है ना, निकालने से पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे कि देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखोगे कि
इनलेट पे हम लोग रखते हैं V1 VR1, ठीक है, VR1 लेते हैं और लेते हैं U1 भी लेते हैं, और आउटलेट पे लेते हैं V2 VR2 और U2 लेते हैं ऐसा, ठीक है। और भी है ना एंगल हो जाता है, थीटा होता है, फाई होता है, सॉरी अल्फा होता है, इधर फाई होता है और बीटा होता है, बस यही सारा चीज़ यूज करना पड़ता है ना वेलोसिटी ट्रायंगल में। अभी देखो अगर ये कर्व्ड वेन स्मूथ रहता है तो हम लोग तो लिख देते हैं VR1 इज इक्वल टू VR2, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में और जगह भी देखते होगे तो U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U लिख देता है। तो ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसीलिए करता है, अभी देखो, क्योंकि ये जो कर्व्ड वेन है वो हमेशा एक्स एक्सिस में ही ट्रैवल कर रहा है, एक एंगल एक्स एक्सिस में ही ट्रैवल कर रहा है, और उसका जो है इस पॉइंट पे इनलेट पर भी यू रहेगा और आउटलेट पर भी यू रहता है, ठीक है। इनलेट और आउटलेट दोनों पर यू रहता ही है, सेम स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि ये कर्व्ड वेन है, ठीक है, ये कर्व्ड वेन है, और ये कर्व्ड वेन एक, ये मान लो एक पॉइंट ओ है, इसके अराउंड ये अब मूव करने लगे, अगर मान लो इस तरह से, ठीक है, इसके अराउंड ये मूव करने लगे, इस पॉइंट के अराउंड ये मूव करने लगे, तो जब ये मूव करने लगेगा तो आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। मान लो ये ओमेगा से ये घूमने लगेगा, ये वेन मान लो घूमने लगता है, तो जब घूमने लगेगा तो ये पॉइंट इस दूर से यहाँ से R1 दूरी पर रहेगा, और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ, ये R2 दूरी पर है। तो इस केस में यहाँ पे जब ये है ना, अभी तो ये ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, यू ऐसे इधर जा रहा है, तो इस पॉइंट पर और इसका जो टेंजेंशियल ये पॉइंट, तो यहाँ पर जो रहेगा ये U2 और ये U1, तो यहाँ पे जो U1 रहेगा वो क्या हो जाएगा, R, मान लो ये R2 ले लो, ये R1 में ले लो, ठीक है, तो U1 रहेगा R1 ओमेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा U2 R2 ओमेगा हो जाएगा। इसी कारण जब यही कर्व्ड वेन जब रोटेट करने लगेगा तो उस केस में U1 और U2 बराबर नहीं होगा, उस समय क्या हो जाएगा, U1 इजिकल टू R1 ओमेगा होगा, U2 इजिकल टू R2 ओमेगा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर टाइम में जो ये कर्व्ड वेन है हमेशा हॉरिजेंटल ही मूव कर रहा है, इसी कारण U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U ही ले रहे हैं, ठीक है। अब चलो एक बात और बताना है तुम लोग को, कि देख लो कि जब है ना एग्जिट होगा, जब आउटलेट पर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारा आउटलेट का जो गाइड ब्लेड एंगल है, ये बीटा, ये गाइड ब्लेड एंगल है, अभी देखो ये इस साइड में जा रहा है कर्व्ड वेन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके इस पॉइंट पे ही ना निकल रहा है, ई पे निकल रहा है, वाटर निकल जा रहा है, तो ई पर यू के एक अपोजिट डायरेक्शन में इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि V2 के लिए जो मेरा है ना ये ब्लेड एंगल है, ठीक है, आउटलेट में जो ब्लेड एंगल है वो V2 और जो ये रिवर्स डायरेक्शन में जो हम लोग है ना एक लाइन ड्रॉ किए हैं उसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये U के है ना पैरेलल एक लाइन खींच दिए हैं, ठीक है। और V2 इस डायरेक्शन में है, तो V2 और ये रिवर्स है टेंजेंशियल है, जो डायरेक्शन है रिवर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन, उल्टा, पहले तो टेंजेंशियल इधर हो गया, तो रिवर्स मैंने उल्टा इस डायरेक्शन में, तो रिवर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन और V2 के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग कहते हैं गाइड ब्लेड एंगल, ठीक है, गाइड ब्लेड एंगल। यानी कि गाइड ब्लेड एंगल क्या हो जाएगा, अब इसके ये पैरेलल लाइन है तो बीटा ये हो जाएगा, तो गाइड ब्लेड एंगल हमारा क्या है, ये बीटा ये है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हमको बताना था, सो ये आप ध्यान रखना। अब आ जाओ इस प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम में हम लोग बनाते हैं, देखो रिलेटिव वेलोसिटी तो आप जानते हो क्या होता है, V माइनस यू होता है। अब ये कर्व्ड वेन है, U वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है, U वेलोसिटी से जब आगे जा रहा है तो ये VR प्लस यू इज इक्वल टू V होगा, ठीक है। और V हमारा क्या, यहाँ V दे दिया है वेलोसिटी, V1 क्या दे दिया है, और 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, और U1 क्या दिया है, U1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो यहाँ देखो, यहाँ रिजल्टेंट V है, ठीक है, तो मान लो ये V है, ठीक है, यहाँ से यहाँ V है, V भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये V हो गया, तो V को V1 मान लेते हैं, इनलेट पर है, ठीक है। अब देखो VR प्लस U होना चाहिए, अब देखो VR आगे आ जाएगा कि U आगे आ जाएगा,
देखो वी आर प्लस यू इक्वल टू वी है ना, तो वी वन के अंदर ही वी आर प्लस वी यू होना चाहिए, वी आर प्लस यू। तो रिलेटिव आपको पता है ना, कर्व्ड प्लेट पर रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो डायरेक्शन लाइन होगा वो आगे होगा, ठीक है, ये आगे होगा, वी आर यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। उसके पीछे से यू वन चलेगा, ठीक है, उसके पीछे से यू वन चलेगा, ये दोनों आ गया। तो इनलेट पे आप देखो आराम से फटाफट है ना, वेलोसिटी डायग्राम ने ड्रॉ कर दिया। अब आ जाओ हम लोग आउटलेट पे आ जाते हैं। आउटलेट पे हमारा पता है कि ये इधर निकल जाएगा, वी आर टू इधर निकल जाएगा। और क्या दे दिया है, क्या दिया उसको पहले देखा था ना। अब बोला है कि ये हॉरिजेंटल से जिस डायरेक्शन में ये कर्व्ड वेन मूव कर रहा है उससे 60 डिग्री एंगल बनाकर आपका जो जेट ऑफ वाटर है वो निकल जा रहा है, यानी वी टू इधर निकल गया, V2 इधर निकल गया। अब यही वाला फिर से इसको अप्लाई करो, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ये V2 रिजल्टेंट है, तो वी आर प्लस यू होना चाहिए, टेल टू हेड, फिर हेड से टेल मिला है, टेल से हेड मिलाया, हेड टू हेड को टच करवा दिए, टेल टू टेल टच करेगा वो रिजल्टेंट होता है, तो V2। तो ये हो गया आपको U2, तो U2 कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है, U2 यहाँ से यहाँ हो गया, और आप के परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिए। अब देखो V2 जो बन गया, तो अभी देखो एंगल बनाओ, VR2 से जो आउटलेट पे हो गया तो वो क्या हो गया, यहाँ पे फाई हो गया, ये वेन एंगल है। और V2 में तुम्हारा जो V2 के साथ हॉरिजॉन और जो डायरेक्शन ऑफ जो कर्व्ड वेन होता है उसके बीच के एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, गाइड ब्लेड एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे जो गाइड ब्लेड एंगल वो क्या होगा, तो गाइड ब्लेड एंगल यहाँ पे ये होगा। देखो क्या करना है, जिस डायरेक्शन में कर्व्ड वेन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आउटलेट पॉइंट पर एक लाइन उसके पैरेलल घिस दो, ठीक है, और फिर वहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में जो हम लोग ने लाइन घिस दिया है वहाँ से लेके चलो जो हमारा V2 है वहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा बीटा। तो ठीक है, तो बीटा बना, तो अभी ये थोड़ा लाइन बढ़ा दो, तो यानी कि ये बीटा हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा बीटा जो है ये है तुम्हारा गाइड ब्लेड एंगल, ठीक है, गाइड ब्लेड एंगल, यानी ये तो तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो गाइड ब्लेड एंगल तुम्हारा यहाँ बीटा है, ठीक है, बीटा निकल गया यहाँ पर, ये है। अब आ जाओ, अब हम लोग को निकालना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वेन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम लोग अभी इसको निकालते हैं, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल रहा है, तो यानी कि एफ निकालने के लिए बोल रहा है ना, एफ निकालने के लिए बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, तो एफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो एफ क्या हो जाएगा आपका, रो ए वी आर, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रो ए वी आर, ये हो गया मास रेट, जिस मास रेट से है ना आपको जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रहा है और ये कर्व्ड वेन को, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है, एक्स एक्सिस में, माइनस रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, किधर, एक्स डायरेक्शन में, यही होगा ना, यही होगा। या आप डायरेक्ट है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रो पहले हम लोग डिराइव किए हुए हैं, रो ए वी आर इज इक्वल टू VW1, ठीक है, VW1, ये VW1 प्लस माइनस VW2 यही होता है। लेकिन यहाँ प्लस माइनस दिया है, कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं वही बताएं। जब एक्यूट एंगल रहता है तो प्लस लेते हैं, यानी एक्यूट एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल ये जो बीटा है, यानी कि जो गाइड ब्लेड एंगल, ये प्लस और माइनस जो है वो ऑल डिपेंड्स ऑन दी गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट पे जो गाइड ब्लेड एंगल है यानी बीटा, इसी पे ये डिपेंड करता है कि ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अगर ये बीटा अगर लेस दैन 90 डिग्री रहा यानी एक्यूट रहा तो यहाँ पे यूज़ करेंगे पॉजिटिव प्लस आएगा। अगर बीटा ग्रेटर दैन 90 डिग्री रहा तो यहाँ पे आएगा माइनस, यानी ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी यही बीटा। तो बीटा निकालने के लिए इसीलिए मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में कर्व्ड वेन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आउटलेट पर जिस पॉइंट पर वो बाहर निकल जा रहा है तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक लाइन खींचते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में कर्व्ड वेन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी के पैरेलल खींचेंगे। और उसके बाद जिस डायरेक्शन में जेट ऑफ वाटर आउट हो जा रहा है
उसके उसके और तुम्हारा जो रिवर्स डायरेक्शन में जो लाइन खींचे हैं उसके बीच का एंगल को कहेंगे हम लोग गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट, ठीक है। और उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बीटा हो गया। तो यहाँ पे देखो बीटा क्या है, बीटा देखो तो ये 60 डिग्री है, तो ये बीटा कितना आ रहा है, बीटा बीटा तुम्हारा 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो यानी ऑब्ट्यूज़ है, तो ऑब्ट्यूज़ है तो यानी कि यहाँ पर ये माइनस वाला जो है वो तुम्हारा आएगा, यानी कि ये माइनस वाला जो है वही यहाँ पर आएगा। या तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लो या ये फार्मूला यूज़ कर लो, दोनों से आप आंसर आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलो मान लो हम ये इसको ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपको जनरलाइज्ड फॉर्म, जो आप मान लो फार्मूला याद रहे ना रहे तब भी आप इससे एकदम बिल्कुल बेसिक से आप इसको निकाल सकते हो इससे। लेकिन हम लोग इसी को डिराइव करके इतना लाए थे, ठीक है, यही चीज़ लाए थे, तो हम लोग इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो आ गया फाइनली क्या आ गया हमारे पास फाइनली आ गया, देखो फाइनली हमारे पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी आर वी डब्ल्यू वन, ऑब्ट्यूज़ है तो माइनस वी डब्ल्यू टू, ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया तो वी डब्ल्यू वन निकालना है। अभी देखो अभी V1 हम बताए थे कि देखो अगर ये V1 है तो इसका हम लोग कंपोनेंट तोड़ते थे, तो VW1 नीचे आता था, VF1 ऊपर आता था। अब V1 का जो कंपोनेंट हॉरिजेंटल पे टूटता था, तो V1 का यहाँ पे देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, ये यहाँ से यहाँ पूरा वही हो गया, VW1 यही हो गया ना हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट VF1 यहाँ तो ज़ीरो है, तो VW1 यहाँ क्या है, V1 के बराबर है, VW1 V1 के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि VW1 यहाँ पे डायरेक्ट हो जा रहा है रो ए वी आर। अच्छा VR के यहाँ पे क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी वी आर हो जाएगा यहाँ पे V1 माइनस U1, है ना, देखो ये VR है तो V1 माइनस U1, और ये हम VR इक्वल टू V1 माइनस U1 इसीलिए कर ले रहे हैं क्योंकि ये एक डायरेक्शन में ही केवल है इसका, ठीक है, एक डायरेक्शन में ही केवल है। तो V1 तो हमारे पास था कितना 20, और V1 कितना था 10, U1 तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया VR, ठीक है, VR हो गया। तो VR का हमको पता चल गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, VR पता चल गया 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो तुम्हारा VW1 भी पता है, यानी यहाँ VW1 इज इक्वल टू है कितना 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू V1 है, ठीक है, ये आ गया। और VR इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यही VR1 इज इक्वल टू VR2 भी होगा, ये निकाल दिए। अब चलो आउटलेट पे आ जाओ, आउटलेट पे क्या है तुम्हारा वो देखो, आउटलेट पे क्या है, हमको चाहिए क्या VW2 चाहिए, तो V2 का कंपोनेंट तोड़ेंगे ना, तो V2 का जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ से यहाँ देखो VW2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ V2 का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो VW2 यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ हो गया। तो यानी कि और तुम्हारे पास है क्या है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री तुम्हारे पास है, V2 का वैल्यू पता भी नहीं है हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया कि ये क्या कहते हैं, ये 60 डिग्री है तुम्हारे पास, तो यहाँ से यहाँ बीटा कितना हो गया 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री, ये तुम्हारा कितना एंगल है, ये 5 हो गया, 5 हो गया ना यहाँ पे टोटल। तो ये वाला एंगल देखो ये कौन सा यूज़ करें, ये वाला यूज़ करें, ये वाला जो एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 माइनस, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 है तो ये हो जाएगा 120 माइनस 5, ठीक है, यहाँ से 120 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास U2 पता है, क्योंकि ये जो है कर्व्ड वेन वो एक डायरेक्शन में ही केवल मूव कर रहा है, तो U2 पता है हमको, तो U2 पता है, उसको सामने वाला एंगल 120 माइनस 5 ले लिए, ठीक है। और हमारे पास VR2 पता है तो उसका सामने वाला एंगल 60 डिग्री पता है, ठीक है। तो हम अभी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग अभी अप्लाई करेंगे, ये साइन रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, साइन रूल देखो अप्लाई करेंगे, तो साइन रूल में क्या हो जाएगा U2 डिवाइडेड बाई साइन 120 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब VR2 डिवाइडेड बाई साइन 60,
देखो देखो VR1 इज इक्वल टू VR2, इसका वैल्यू पता है, U2 भी पता है क्योंकि U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो U2 का भी, तो यहाँ से फाई का वैल्यू पता चल जाएगा। फाई का वैल्यू जब आ गया आपके पास, तो आपको क्या चाहिए था, VW2 चाहिए था। तो ये U2 में, ये देखो U2 यहाँ से यहाँ तक है U2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है U2। U2 में अगर यहाँ से यहाँ इतना दूर घटा देंगे तो VW2 आ जाएगा ना। तो वो क्या आएगा, तो VR2, तो आपको पता है फाई भी पता चल गया यहाँ से। तो VR2 का कंपोनेंट जब तोड़ेंगे, VR2 कॉस फाई, तो U2 में से VR2 कॉस फाई घटा देंगे तो VW2 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा वो, तो वो आ जाएगा। अब देखो ये तो आ चुका था हमारा। ठीक है, तो आपको है ना VW2 क्या आ जाएगा, VW2 आ जाएगा U2 माइनस VR2 कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई का वैल्यू पता है, VR2 का पता है, U2 का, VW2 भी आ गया। और VW1 भी आ गया आपके पास, VW1 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और VR भी पता है आपके पास, VR रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया VR1 इज इक्वल टू VR2 इज इक्वल टू VR, मान लो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ से। ठीक है, डेंसिटी पता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब वाटर का होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है π/4। डायमीटर कितना दिया था 50 mm ना, तो यानी कि 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सब कुछ आ गया। अब इसको वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब सेकंड क्या लिखा है, वर्क डन पर सेकंड बाय द जेट। ठीक है, वर्क डन पर सेकंड बाय द जेट, तो वर्क डन पर सेकंड बाय जेट तो आपको पता ही होगा। एफ का वैल्यू निकाल दिए, मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, जिस वेलोसिटी से आपको ये कर्व्ड वेन मूव कर रहा है। ये कर्व्ड वेन मूव कर रहा है U वेलोसिटी से, तो वैल्यू रख देंगे और यहाँ से वर्क डन पर सेकंड ऑफ द जेट भी आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यही सारी चीज़ें यहाँ पर निकाला है। देखो ये दे दिया है डायमीटर, यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दिया, V1 निकाल दिया, U1 दे दिया है। ठीक है, अभी तुम्हारा है ना अल्फ़ा, इससे नहीं कोई एंगल ही नहीं है तुम्हारा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा को क्या कहते हैं, अल्फ़ा तो गाइड ब्लेड एंगल है इनलेट पे, वो तो है ही नहीं, तो ज़ीरो है। आउटलेट पे 60 डिग्री से निकल रहा है। अभी U1 इज इक्वल U2 इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन क्यों है यहाँ पे बताना चाहिए ना बुक में कि क्यों है। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्यों भाई दिया हुआ है। इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो कर्व्ड वेन है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका हर एक पॉइंट जो है, सबका स्पीड एक ही रहेगा, हर जगह एक ही रहेगा। लेकिन वही जो अगर ये रोटेट करने लगेगा ओमेगा से, तो इसका जो कर्व्ड वेन का हर पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस है ना सब अलग हो जाएगा, जिसके कारण v इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। तो रेडियस बदलते जा रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, इसी कारण इसका जो स्पीड है हर जगह पे U1 U2 हर जगह चेंज होगा। इसी कारण इनलेट पे U1 लेते हैं या U2 लेंगे। आगे के जो प्रॉब्लम थ्योरी वगैरह देखेंगे तो, और आगे आपको आगे टरबाइन चैप्टर में भी है ना ये सब मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसी तरह से देखो रिलेटिव वेलोसिटी VR1 इक्वल टू VR2 क्यों होता है, क्योंकि ये कर्व्ड वेन जो है स्मूथ होता है, इस कारण होता है। देखो ये चीज़ तुमको क्लियर हो गया ना। U1 इक्वल टू U2 होने का कारण क्या है, VR1 VR2 को बराबर होने का कारण क्या है, ये दोनों आ गया। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारा है ना V1 माइनस U1 लेंगे आराम से, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका कंपोनेंट तोड़ने का कोई चक्कर ही नहीं है। तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखो V1 का जो होता है, V1 ऐसे जाता है, इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं तो VW1 हॉरिजेंटल पड़ता है, VW1। अभी F1 इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो V1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो उसी पे पड़ेगा ना जो V1 है। ठीक है, तो इसी कारण VW1 इक्वल टू V1 ले लिया है। VR2 इज इक्वल टू VR1 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, यहाँ से ये सब क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर है ना देखो यहाँ VR2 भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा क्योंकि वो स्मूथ है कर्व्ड वेन। U2 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा क्योंकि है ना वो एक ही डायरेक्शन में कर्व्ड वेन मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखो साइन रूल निकाला, साइन रूल निकाल के यहाँ पर तो हमको फाई का वैल्यू निकाल देगा। फाई का वैल्यू को 60 डिग्री आ जा रहा था। अब फिर यहाँ पे VW2 निकाला, जैसे हम लोग निकाले हैं, देखो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो निगेटिव साइन क्यों ले रहा है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है बीटा। अब बीटा क्या होता है, वो गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट होता है। जो हम लोग निकालते कैसे हैं कि जिस डायरेक्शन में है ना कर्व्ड वेन मूव कर रहा है तो आउटलेट पर उसी के डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में एक लाइन खींच देते हैं, और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा
जेट ऑफ वाटर है ना बाहर निकल जा रहा है, तो उसके बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। और उसके बाद जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके जो डायग्राम बनेगा तो उससे हम लोग ले लेते हैं ये एंगल बीटा हो जाता है फिर, ठीक है। तो यह आ गया, तो निगेटिव डायरेक्शन लगा, निगेटिव साइन होगा तो इसको वैल्यू रख दिए, ये वैल्यू आ गया। और वर्क डन पर सेकंड क्या होता है, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू, तो इसको वैल्यू रख दिए, तो यहाँ से वाट में आंसर ये आ गया। तो चलो ये सारा चीज़ आ गया। अब हम लोग जब नेक्स्ट में देखेंगे तो वो देखेंगे एक और प्रॉब्लम।